नेक्स्ट आती है हमारे सीजन बेस्ड इरिगेशन। गर्मी में ज्यादा इवापोरेशन होने के लिए वहां ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, विंटर में या ऑटम में इतनी जरूरत नहीं पड़ती। फिर आती है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स में पहले आती है स्विंग बास्केट मेथड, पर्सियन इनहेरेंट राहत मेथड एंड द रोप एंड द बकेट विथ पुली सिस्टम, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये सारे आते हैं आपकी मेथड्स ऑफ इरिगेशन में। फिर बात आती है आपकी नेक्स्ट पॉइंट वीडिंग। जो अनचाही पौधे होते हैं जो कि न्यूट्रिशन ले लेते हैं सॉइल से, जिसको मेन क्रॉप की जरूरत थी वो ले लेते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया को वीडिंग कहते हैं। और वो हटाने की जो होती है सिस्टम मैकेनिकल मेथड होती है, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट आती है द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स आर ईटन और डैमेज बाय पेस्ट लाइक रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स। रोडेंट्स मतलब रैट टाइप की जो एनिमल्स होती है उसको रोडेंट्स कहते हैं। और इंसेक्ट से जो नुकसान होती है उसको कैसे बचाया जाए, तो पहले पेस्टिसाइड्स दिया जाता है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, रोडेंटसाइड्स दिया जाता है चूहों जैसे एनिमल्स को मारने के लिए। एंड क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। फंजाई से जो बीमारी होती है, रास्ट एंड स्मार्ट इन व्हीट और ब्लाइट इन पोटैटो, ऐसे बहुत सारी बीमारी ये सारे क्रॉस में करते हैं। तो उनसे कैसे बचाया जाए, तो उनके बचाने के लिए अलग अलग तरह की मेडिसिन होती है। फंगिसाइड होती है जो कि फंगस वाली बीमारी से बचाता है, बैक्टीरियासाइड्स होती है जो बैक्टीरिया वाली बीमारी से बचाता है, और लार्विसाइड, लार्वी मतलब दूसरे इंसेक्ट्स की जो अंडे होते हैं तो उसको भी अगर मारना है तो लार्विसाइड नाम की दवाई आती है उसको डाला जाता है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स, दे किल pests quickly, they are easy to store and use, a large variety of chemicals are available and that eliminate most pests। ये सारे एडवांटेजेस है पेस्टिसाइड्स यूज करने का। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। पेस्ट कैन डेवलप रेजिस्टेंस टू पर्टिकुलर पेस्टिसाइड, सहन शक्ति बढ़ जाती है बार बार एक ही तरह की पेस्टिसाइड यूज करने से। पेस्टिसाइड्स कैन इफेक्ट वाइल्ड लाइफ, अब उस व्हेन स्प्रेड इन ए पर्टिकुलर एरिया। अब वो जो पेस्टिसाइड डाला उसको धोते हुए पानी अगर किसी दूसरे एनिमल ने पी लिया और या फिर उस फसल को ही खा लिया तो वो वाइल्ड लाइफ जो भी एनिमल्स ने खाया होगा तो उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। पेस्टिसाइड कैन सीप इनटू द सॉइल एंड ड्रेन द वाटर एंड द रिवर लेक्स कॉजिंग पोल्यूशन। दे कैन enter food chain and they build up from one feeding level to the next and being toxic they can affect the health of humans। और जो उस फसल को अगर डाला जाता है और ह्यूमन बींग्स ने खा लिया तो ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान पहुंचाती है। फिर बात आती है हार्वेस्टिंग की, फसल काटने की। इट इज द मेथड ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर प्लांट क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड्स। इन ए स्मॉल फील्ड फार्मर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स कैन बी हार्वेस्टेड मैन्युअली, हाथ से काटा जाता है, और बड़े बड़े खेतों में मशीनरी लाइक कॉम्बाइन हार्वेस्टर से काटा जाता है। कॉम्बाइन हार्वेस्टर में क्या होता है, एक तो काटा भी जाता है और फिर थ्रेशिंग, उसको छांटने में भी आसान होती है, उस मशीन में थ्रेशर भी लगी होती है। नेक्स्ट स्टेप आती है थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द एडिबल ग्रेन फ्रॉम द सराउंडिंग स्केली शेफ्ट पार्ट। जो उस डहिए से उसको अलग छांटने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। और विनोइंग होती है इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। उसमें जो छाल होती है दाने में उसको निकालने की प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं। विनोइंग मेशिंग इज ऑल्सो मैन्युअली, दिस ग्रेन्स बीइंग हेवियर फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड व्हाइल लाइट हस्क इज ब्लोन। थोड़ी हवा देके जब विनोइंग करते हैं तो दाना नीचे गिर जाती है और जो उनके छिलके होते हैं वो हवा में उड़ के दूर चली जाती है। लास्ट स्टेज आती है स्टोरेज। अब जो फसल इतनी मेहनत से बनाई गई उसको रखा कैसे जाए। फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉप्स हैव टू बी प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। Grains are dried in the sun and packed in bags or bins before being stored in granaries. On a commercial scale, however, mechanical dryers with hot blowing air is used. This prevents the attack by insects, pests, bacteria and fungi. The dried food grains are then stored in suitable storage containers. तो ये एक अच्छी तरह से रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्टोरेज कहते हैं। अगर वो स्मॉल थोड़ी थोड़ी रखना है तो जूट बैग और मेटेलिक बीन्स में भी रखा जाता है। ऑन ए कॉमर्शियल बेसिस अगर बहुत ज्यादा ग्रेन्स रखना है तो वहां पे ग्रेन सिलोस बोल के मेटेलिक ड्रम जैसे बड़ी बड़ी ड्रम जैसे चीजें होती है जिसको ग्रेन सिलोस बोलते हैं और वो वहां पे रखा जाता है। To ensure the availability of food grains throughout the year and every place in the country to meet the emergency requirements, the government has built a huge reserve stock of food grains। तो सरकार, हर कंट्री की सरकार जो है वो अपनी तरफ से एक बड़ी सी गोदाम, बहुत सारी जगह पे अलग अलग गोदाम बनाते हैं जहां पे इमरजेंसी के टाइम में जरूरत पड़ने पे वहां से कम रेट में अनाज दिया जाता है जिसको कहते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक ऑल्सो मेंटेन द प्राइस लाइन ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट। जब वहां से दिया जाता है तो मार्केट में ज्यादा कीमत में फसल रोका जाता है, बेचने को रोका जाता है। द एनिमल हस्बेंड्री
The breeding, feeding and caring of livestock for food and other purposes is called animal husbandry. The last part of agriculture, animal husbandry, जो के डील करता है एनिमल्स को कैसे पाला जाए और उससे जो हमें मुनाफा, जो भी वो सामान दूध हो, अंडे हो, कुछ भी काम में लगे तो उसको उन जैसे एनिमल्स को कैसे रखा जाए. In India, many farmers are dependent on animals husbandry for supplying milk, meat, eggs and hides. Hides मतलब skin. And for plowing and carrying loads. The animals that are domesticated by humans can be divided into the following categories. किन किन एनिमल्स को हम अपने पास रखते हैं? मिल्क यील्डिंग एनिमल्स जो दूध देती है जैसे काउ, बफेलो. मीट यील्डिंग एनिमल्स जैसे गोट और फिश. एग यील्डिंग एनिमल्स हेंस, डक्स. वूल and skin yielding animals, sheep, goat, cattle, camel, etc. Honey yielding animals जैसे bee, मधुमक्खी. Silk yielding animals, silkworm. Pearl yielding animals, oyster. Draught animals. Draught animals उन्हें कहते हैं जो माल या सामान लेने में हेल्प करता है. Livestock should be properly cared for. If they fall ill or are not clean, they may cause diseases in human beings too. अगर इन एनिमल्स को हम रखते समय ध्यान नहीं रखते तो उनमें अगर बीमारी होती है, जो उनको पालने वाले मालिक होते हैं उनमें वो बीमारी फैलने की चांसेस होती है, तो उनको भी बहुत ही ध्यान से पाला जाता है. सो दैट्स फॉर ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू.